एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने हाल ही में कहा कि अगर पूरा विपक्ष यूपी में एकजुट होता तो ज्यादा मजबूत परिणाम होंगे इसके। ठीक है ना, अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं। आप जब भी आओ, इकट्ठे आओ, जैसे आओ, हमेशा तो आप आते ही हो, तो आप आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है। अब तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मैं किसी से भी हाथ मिला सकता हूं। देखिए, हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। उन्होंने लखनऊ में इस बात को कहा। हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आती है कि देश की तस्वीर और तकदीर बदले, देश मजबूत हो, यह हमारी विचारधारा है। ये सब लोग इकट्ठे किस लिए हो रहे हैं? इसलिए कि यह देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ये सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी इनको चाहिए। तो ये बेसिक आइडियोलॉजिकल प्रश्न पर बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं इनको बाध्य करता हूं। और यह चुनाव और उत्तर प्रदेश की जनता, मणिपुर की जनता, गोवा की जनता और हमारे उत्तराखंड की जनता इस बात का जवाब देने के लिए सक्षम है और देगी कि वह देश के लिए खड़ी है, वह इनके निजी स्वार्थों के लिए खड़ी नहीं है। क्योंकि अक़लियतों की बात हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं उसको कहा जाता है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओवैसी इस बार यूपी में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना आपको, अभी हमारे देखने का ये तरीका ही नहीं है। तुम जो करना है करो ना, जिस पार्टी को जो करना है करे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। मैं जब प्रियंका पर बोलता हूं या कांग्रेस पर बोलता हूं तो मैं केजरीवाल का सहारा नहीं लेता हूं, और जब मैं केजरीवाल पर बोलता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं लेता हूं। सबको अकेले अकेले और इकट्ठे निपटने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। चलिए, और निपटने का मतलब वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर, हिस्ट्री पर, काम करने के तौर तरीके पर, इस पर। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी सबसे तो निपट रही है, लेकिन मायावती जी से क्यों नहीं निपट रही है? मायावती को लेकर बीजेपी खामोश है और मायावती भी बीजेपी को लेकर खामोश है। बिल्कुल नहीं, जिन इश्यूज को बोलना है उनके लिए हम बोल रहे हैं। सपा कह रही है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, हम क्योंकि मायावती जी अब पंजाब में अकाली दल पर हम नहीं बोले, हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर बोले। जो सामने होता है, उत्तराखंड में हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर नहीं बोले। हम गोवा में हमने आम आदमी पार्टी। आप मान रहे कि मायावती की हैसियत नहीं है? नहीं, फाइट में अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव है और समाजवादी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है, जिसको हम फोकस करते हैं। चुनाव में हर स्टेट में वो अलग अलग होता है, लेकिन मायावती की अपनी ताकत है, क्योंकि और अपनी ताकत के साथ वो खड़ी हैं, क्योंकि उनका जो वोट है, एक मिनट, उनका जो वोट है वो इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी के साथ। न्यूज़ 18 को अमित शाह ने, गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मायावती की अपनी प्रासंगिकता है और बड़ी संख्या में मुस्लिम बीएसपी के साथ जुड़े हैं, दलितों के साथ मुस्लिम भी बीएसपी के साथ जुड़े हैं। वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि मायावती डायरेक्ट फाइट एसपी के साथ है, मायावती उतनी स्ट्रांग नहीं है? नहीं, स्ट्रांग है, उनके अपने वोट बैंक है जी, एक उनकी अपनी ताकत है और उनकी समाजवादी पार्टी की भी ताकत है और लिमिटेशन भी है। वैसे ही बीएसपी की भी ताकत भी है और लिमिटेशन भी है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी एक ताकत भी होती है और एक लिमिटेशन भी होती है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी खुलकर मंचों से कहती है कि अपना वोट बीएसपी पे आप जाया मत करना, क्योंकि हमारी डायरेक्ट फाइट है। आप बीएसपी को लड़ाई में देखते हैं? हम देखते हैं, हमारा मानना है सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ती हैं और उनकी ताकत है, लेकिन हम सबके साथ लड़ रहे हैं, ये बात पक्की है। जी, चलिए, मैं यानी अगर हम देखा जाए तो कहीं आपका सपा के साथ मुकाबला है, कहीं बसपा के साथ मुकाबला है। अब ये सवाल पूछने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ, कांग्रेस के साथ यूपी में मुकाबला आप कहाँ देखते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है वो अपने आप को खुद क्षीण कर रहे हैं। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े,
हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लेकिन improve आपका हो। मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि और दीपोत्सव आपके बना डिप्टी है। सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। दीप देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई बयान आते हैं, कोई बॉलीवुड का एक्टर बोल देता है, कोई समाज सेवी बोल देता है, पार्टीज बोल देती हैं कि अक़लियतें डरी हुई हैं आपके राज के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। ऐसा बार बार कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह मूल मंत्र है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं, किसी की भी तुष्टीकरण नहीं होगी। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका सहयोग के साथ चलेंगे। जो इस तरीके की शब्दावली बोलते हैं कि कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डरा हुआ है या किस तरीके का, उसके पीछे के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। एक क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक आपकी सरकारों पे एक ब्लेम लग रहा है, अब ब्लेम लग रहा है, या फिर बीजेपी तो इसको तमगा समझती है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये राम मंदिर बनाने पे भी इनका जोर है, इनका काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने पे भी जोर है, और ये टीका लगाने में भी घबराते नहीं है। हालांकि 2014 के बाद तो 2019 के बाद तो हमने कई नेताओं को देखा टीका लगाते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये जो देखिए, मुझे लगता है कि यह इशू को डाइग्रेस करने का तरीका है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास। इसी बात को लेकर के हम चल रहे हैं। कुछ लोग अगर ये कोशिश करें कि इशू से डाइग्रेस करने की कोशिश करें, ये उनका उद्देश्य। मैं एग्जांपल देता हूं इसका आपको, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई नाम बदले गए, कई स्टेशंस के नाम बदले गए, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल गया। वो एक एग्जांपल होता है कि ये नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है एक तरह से। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। देखिए, कुछ चीजें जिसके साथ भारत की जनता जुड़ी है उसको लोग सामने रखने का प्रयास करते हैं और उसको ठीक ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से हम डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक जितने राउंड हुए हैं, बीजेपी का आकलन क्या है आपका? अच्छी तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही एक आकलन ये है कि अगर हर राउंड में पिछली बारी से 10-10 सीटें कम करके आके तो बीजेपी का नंबर 230-40 के आसपास हम बढ़ जाए। 300 प्लस जाने वाले हैं। 300 प्लस जाने वाले हैं, यानी आप 325 जो पहला था उसको। और ये जो लोग आकलन लगा रहे हैं जी, ये न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ये केमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। मैं केमिस्ट्री जानता हूं, मैं केमिस्ट्री देख रहा हूं। लेकिन एक बारी बंगाल का भी चुनाव हुआ जहां पर बीजेपी, हालांकि उन्होंने 3 से 77 तक पहुंचे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तब भी आप कॉन्फिडेंट थे। उत्तर प्रदेश में भी आप कॉन्फिडेंट है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सवालिया निशान उस पर भी है? नहीं, देखिए, बंगाल में हम जितना तेज जा सकते थे हम गए। हमारे पास 3 साल की अवधि थी। संगठन खड़े होने में टाइम लगता है। बंगाल छोटी स्टेट नहीं है, बड़ी स्टेट है। उस स्टेट में अगर हम 3 से 77 जा सकते हैं तो दिस इज दी फास्ट विच वी कुड गो। क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर सेकेंड वेव जो कोविड की आई उसने आपको नुकसान पहुंचाया? थोड़ा बहुत, निश्चित रूप से कैंपेनिंग में तो असर पड़ा ही पड़ा।